जूनिपर के जंगल तथाकथित पुरानी दुनिया के भूमध्य सागर और महाद्वीपीय इलाकों में उगते हैं। ऐसे सबसे बड़े और सबसे ज्यादा सुरक्षित जंगल आइबेरियन पेनिनसुला के ऊंचे मैदानों में पाए जाते हैं। जूनिपर के जंगल अनूठे होते हैं। ये अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के सवाना मैदानों के साथ मिलकर दुनिया के सबसे कम घने जंगल बनाते हैं। यहाँ पेड़ एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी पर मौजूद हैं, मानो एक दूसरे की प्राइवेसी को कायम रख रहे हों। ये एक दूसरे के बहुत करीब नहीं उगते। इस तरह एक खुला खुला जंगली इकोसिस्टम बनता है। ये पथरीले इलाकों में उगा जंगल है, जहाँ मौसम ठंडा और रूखा होता है और मिट्टी कम उपजाऊ। इसके बावजूद ऐसे मैदानों में उगे जूनिपर करीब 20 मीटर ऊंचे हो जाते हैं। चूंकि ये जंगल अलग थलग और फैले फैले हैं, शायद इसलिए यहाँ यूरोप का एक सबसे बड़ा शिकारी जीव भेड़िया खूब पाया जाता है। भेड़ियों को छिपने की जगह चाहिए होती है ताकि वो सुरक्षित रहें, जहां वो बेफिक्री से आराम कर पाएं। जूनिपर के जंगल भेड़ियों के लिए आदर्श ठिकाना है। यहां ये शिकार की तलाश करते हैं और अपने अनुकूल इलाके पर इनका राज भी चलता है। जूनिपर का ये पुराना जंगल खुला खुला और हवादार है। इसके बावजूद भेड़ियों के इस जोड़े को यहां अपना दबदबा बनाने का पूरा मौका मिलता है। जूनिपर साइप्रस परिवार के पेड़ हैं और ऐसे ऐसे इलाकों में भी फलते फूलते हैं जहां दूसरे पेड़ नहीं उग सकते। ठंडे, कम उपजाऊ और सूखे इलाके इनके पसंदीदा इलाके हैं। जहां दूसरे पेड़ हरियाली नहीं ला सकते, वहां ये हरा भरा स्थायी जंगल बसा देते हैं। अक्सर ही जूनिपर के जंगल चूने के पत्थर के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में पाए जाते हैं। इन जंगलों में बहती टेढ़ी मेढ़ी नदियां खड़ी चट्टानें, गलियारे और खोहे बना देती हैं। ये यूरोपीय महाद्वीप के कुछ सबसे खूबसूरत और सबसे जंगली इलाके हैं। यहाँ पथरीले टीलों और खड़ी चट्टानों पर जूनिपर के नए पेड़ उग जाते हैं और ग्रिफिन वल्चर इन पर अपने घोंसले बनाते हैं। जूनिपर के जंगलों में सिर्फ सबसे सख्त जान जीव ही जिंदा रह सकते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे चला जाता है, जबकि गर्मियों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गिद्ध यहाँ के मौसम के सारे थपेड़े सहते आए हैं। जब कड़ाके की सर्दियां पड़ती हैं, तब ये अपना इकलौता अंडा देते हैं और सबसे मुश्किल मौसम में ही इसमें से चूजा निकलता है, जो भारी बर्फबारी और हड्डियां जमा देने वाली सर्दियों में आंखें खोलता है। पुराने यूरोप में ये नए साल में पैदा होने वाले पहले पक्षी होते हैं। पहले चूजे जनवरी में पैदा होते हैं। सिर्फ ग्रिफिन वल्चर ही ऐसी सर्दियों में मिलन का सोच सकते हैं। जूनिपर के जंगल के बाकी दूसरे तमाम जानवर किसी तरह यहां अपनी जान बचाने की सोचते हैं। इस पुराने जंगल में मौजूद भेड़िए कई घंटों तक खोजबीन करते हैं। वो यहाँ छोटे जानवर खोजते हैं। इनका रोज का भोजन है खरगोश और चूहे।
कड़ी सर्दियों में ये खाना भेड़ियों को जिंदा बनाए रखता है। साइप्रस पेड़ों की ये प्रजातियां लंबी और चौड़ी होती हैं। इनकी ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। साल भर ये पेड़ हरे भरे बने रहते हैं। इसकी कड़ी गहरे रंग की बेरीज काफी स्वादिष्ट होती हैं। सर्दियों में ये अनगिनत प्रवासी पक्षियों को ढेर सारी कैलोरीज देती हैं। क्रिसमस के मौसम के इस मीठे तोहफे की वजह से यहाँ थ्रश और फल पसंद करने वाले दूसरे पक्षी बड़ी तादाद में जिंदा रहते हैं। अब सर्दियां खत्म हो रही हैं। हवा में वसंत की खुशबू फैल रही है। जूनिपर के जंगलों में हालात बदल रहे हैं। ये वही समय है जब युवा भेड़िए मिलन के लिए तैयार हो जाते हैं। इनमें से कुछ मादाओं के साथ नई जोड़ियां बना लेते हैं। जूनिपर के इस जंगल में नया परिवार शुरू करने का सारा इंतजाम है। मादा बड़ी मेहनत से नया घर खोजने की कोशिश करती है, जहां वो अपने बच्चों को जन्म देगी और उनकी परवरिश करेगी। भेड़िए इस वक्त नए घर की तलाश में जुटे हैं, जबकि युवा गिद्ध अपने चौकन्ने माता पिता की निगरानी में उड़ान भर रहा है। पक्षियों में प्रजनन का सबसे बड़ा चक्र ग्रिफिन वल्चर का ही होता है। एक वयस्क जोड़ा करीब 6 महीने के लिए एक साथ आता है और अपने इकलौते बच्चे की परवरिश करता है। गिद्धों के चूजे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। शुक्र है कि सर्दियां अब खत्म हो चुकी हैं। बसंत ने रंगों की अपनी आभा बिखेरनी शुरू कर दी है। इजिप्शियन वल्चर अफ्रीका के अपने घर से बस अभी अभी लौटा है। चट्टान पर एक और पड़ोसी नजर आ रहा है। यह है एक छोटा लेकिन खास गिद्ध जो यहाँ बचे खुचे कचरे और लाशों के बीच मिलने वाले छोटे जानवरों से पेट भरता है। इजिप्शियन वल्चर हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इस मुश्किल इलाके में प्रजनन करने आते हैं। यहाँ ऐसा लगता है मानो पेड़ चट्टानों पर से उग आए हों। जहाँ इजिप्शियन वल्चर खड़ी चट्टानों पर अपने घोंसले बना रहे हैं, मादा भेड़िया अभी भी अपने शावकों को जन्म देने के लिए एक अच्छी जगह खोज रही है। वो पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ सबसे आरामदायक और सबसे सुरक्षित जगह खोज पाए। वसंत तेजी से आ रहा है और जूनिपर का जंगल इस वक्त एक उजाड़ मुश्किल इलाका नजर आ रहा है। बीच बीच में खिले फूल अपनी खूबसूरती से हैरत में डाल देते हैं। ऑर्किड खिल उठे हैं। इनके फूल कीड़ों की शक्ल के लेकिन बेमिसाल होते हैं। ट्रॉपिकल के ये चटकीले खूबसूरत फूल मटमैले हरे जूनिपर के बीच बहुत प्यारे लगते हैं। वसंत के इस खिले खिले मौसम में जूनिपर के इस जंगल में कई प्रजातियां बच्चे पैदा करने के लिए एक अच्छी जगह खोज रही हैं। ब्लू टिट डालियों की दरारों और खोहों के बीच घर बनाते हैं। जूनिपर के जंगल की इस घनी छत पर थ्रश पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं।
जबकि यहाँ सबसे ऊंची डालियों पर बड़े शिकारी पक्षी घोंसला बनाने चले आते हैं। मादा भेड़िया की बेचैनी बढ़ रही है। कुछ ही दिनों में ये अपने बच्चों को जन्म देगी, पर अभी तक इसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल सकी है। इसे एक अच्छी गुफा चाहिए जहां ये अपने बच्चों को जन्म दे सके और बेफिक्र होकर उनकी परवरिश कर सके। ऐसा लगता है कि ये आखिरी पलों में ही फैसला करेगी और अपना घर चुनेगी। कुतरने वाले छोटे जीवों के लिए यह काम बड़ा आसान है। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ ये रह सकते हैं और जहाँ खाने की भरमार है। इनका खाना है जूनिपर के पेड़ों पर लगी बेरीज और अनगिनत बीज। इस जंगल में बड़ी तादाद में चूहे मौजूद हैं और इनका शिकार करते हैं बारनाउल जैसे कई शिकारी पक्षी। ये उन्हीं चट्टानों पर रहते हैं जहाँ गिद्ध डेरा डालते हैं। सूरज डूबने पर ये मचान जैसी इस जगह से उड़ जाते हैं और वहां जाते हैं जहां खाना मौजूद है। इनकी इंद्रियां इतनी तेज होती हैं कि ये एक ही रात में एक दो नहीं बल्कि 3-4 स्तनपायी जीवों का शिकार करते हैं, जिनमें ज्यादातर चूहे होते हैं। हालांकि खरगोश और उल्लू एक ही इलाके में रहते हैं, पर उल्लुओं की इनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए इस खुले खुले जंगल में ये मजे से फुदकते रहते हैं। ये पेड़ों के बीच उगी झाड़ियों में रसीले पत्ते खोजते रहते हैं। दूसरे खरगोश भी इस जगह रहने चले आते हैं। तरह तरह के खरगोश जूनिपर की बेरीज ही खाते हैं, पर ये पौधों को पूरी तरह खत्म नहीं करते, बल्कि ये बीजों को बिखेर कर इस जंगल का बड़ा भला करते हैं। इनके पाचन तंत्र से गुजरकर बीज अंकुरित हो जाते हैं। इस तरह खरगोशों का इस जंगल को कायम रखने में बड़ा अहम योगदान रहता है। जूनिपर का ये जंगल बड़ा धीमा है। पेड़ों की बढ़त काफी सुस्त होती है। साल भर में मुश्किल से 1 से लेकर 3 मिलीमीटर की बढ़त। इस जंगल को अच्छा खासा घना होने में कई दशक लग जाते हैं। इसमें हैरत की बात नहीं है कि यहाँ के सबसे पुराने जूनिपर के पेड़ 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन प्राचीन पेड़ों के बीच रैप्टर की एक प्रजाति रहती है, काली चील या ब्लैक काइट। नर और मादा में से एक चूजों की देखभाल करता है, जबकि दूसरा तेजी से बच्चों के लिए तरह तरह का खाना जमा करने निकल पड़ता है। जानवरों के बचे खुचे हिस्से, रेप्टाइल्स, मेंढक और सड़ती हुई लाशें, जो भी मिल जाए। आखिरकार नन्ही चील के खाने की बारी आ गई है। इसके माता पिता बारी बारी से इसे मौसम की तपिश से बचाते हैं। खाने का वक्त हो गया है। चीलों के ये चूजे अपने माता पिता से खाना देने के लिए मिन्नत करते हैं, चोंच मारते हैं। तब जाकर बड़ी चील अपने पेट में जमा खाना उलट देती है। खाना मिल गया है और चूजे खाने में जुट गए हैं। यहीं पास में गिद्धों की बस्ती के सबसे छोटे सदस्यों को भी अपने हिस्से का खाना मिल गया है। चूजे खाते हुए खूब जमकर पेट भर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि उनके माता पिता अगली बार कब खाना जमा कर पाएंगे। गिद्ध के इन चूजों की तरह जूनिपर का जंगल भी धीरे धीरे बढ़ता है।
नए इलाकों को जीतने में काफी वक्त लगता है। इसकी बेरीज को भी पकने में पूरा साल लग जाता है। मादा भेड़िया ने आखिरकार अपने बच्चों को जमीन में खुद ही एक गुफा में जन्म दिया है। अब वो उन्हें आसपास की दुनिया से परिचित करवा रही है। भेड़िए के शावकों की जिंदगी नन्हे गिद्ध के साथ साथ आगे बढ़ती है, लेकिन भेड़िए काफी तेजी से बड़े होते हैं। करीब 1.5 महीने के होने पर ये बच्चे अपने छिपने की जगह से बाहर निकलने लगे हैं। ये आसपास के इलाके की खोजबीन करने लगे हैं। बस इनकी मां इनके साथ बनी रहती है। ये हर छोटी छोटी चीज को जानना पहचानना चाहते हैं। पास ही टर्टल डव बीज खाकर अपनी ताकत जमा कर रहे हैं। हुपोस भी यही चुग रहे हैं। ये पक्षी कीड़ों की तलाश में अपनी चोंच को जमीन में धंसा देते हैं। हुपो अपने इस नए इलाके में फौरन अपने निशान लगा लेता है, लेकिन अपने आसपास की गतिविधियों पर इसका ध्यान जरा कम ही रहता है। यहां पास ही एक और हमलावर घात लगाए घूम रहा है। वो छोटा लेकिन भयानक है। ये है एक नेवला वीजल। इसका वजन 100 ग्राम से भी कम होता है, पर यह तरह तरह के खरगोशों का शिकार करता है। हालांकि अक्सर अपने आकार के कुतरने वाले जीवों को खाकर पेट भरते हैं, जैसे कि चूहे। इन्हें इस महाद्वीप के आर पार थकानदेह सफर पर निकले कबूतर की लाश मिल गई है। कुतरने वाले जीवों का पीछा करने से अच्छा है ये आसान खाना खाकर पेट भर लिया जाए। वसंत में खिल उठा ये जंगल उत्तर से आ रही गर्मियों का निशाना बन जाता है। अब रंगीन ऑर्किड्स का सफाया हो चुका है। जहां जहां पानी मौजूद है, बस वहीं वहीं हरियाली भी है। चूने के पत्थर वाले इस इलाके में जो झाड़ियां बसंत में उगती हैं, उनसे तरह तरह के जीव आकर्षित होते हैं, खासतौर पर गर्मियों के दौरान। ब्लैक बेलीड सैंड ग्राउस यहीं आसपास पला बढ़ा है। ये सुबह सुबह यहां पानी पीने आया है, घबराया हुआ सा। गर्मियों में ये जंगल के इस कोने में रोजाना आते हैं। गर्मियों की शुरुआत तक ये युवा गिद्ध उड़ने के लिए तकरीबन तैयार हो गया है। अब ये अपने माता पिता जितना बड़ा हो गया है, इसलिए अब इसे अपने पंखों की मांसपेशियों की कसरत करना जरूरी है। कुछ ही दिनों में इसके माता पिता देखेंगे कि इनका ये बच्चा जूनिपर के इस जंगल में अपनी नई जिंदगी शुरू करने उड़ जाएगा। इस बीच नीचे नन्हे भेड़िए जिंदगी के कुछ जरूरी सबक सीख रहे हैं। पहला सबक है शिकार करना सीखना। जिंदा रहने के लिए यह बहुत जरूरी है। मां इन्हें घात लगाना और खरगोश पकड़ना सिखा रही है। दूसरा सबक है झुंड में अपनी हैसियत से वाकिफ रहना। सबसे ऊपर होता है झुंड का मुखिया, जो सबसे पहले खाता है। शावक भूखे हैं और खाना चाहते हैं। इस हिमाकत के बदले में मुखिया इन्हें तुरंत ही नोच लेता है। लेकिन जो शावक ऐसे में भी जोरदार हिम्मत दिखाते हैं, उन्हें शायद कुछ साल बाद झुंड का मुखिया बनने का मौका मिल जाएगा।
ये शावक अपने भाई बहनों के मुकाबले ज्यादा जिद्दी और हिम्मती लग रहा है। ये भले ही एक खेल की तरह शुरू हुआ हो, पर इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। लेकिन आखिरकार इसकी जिद रंग लाई है। जूनिपर का ये जंगल इनका घर बनेगा, एक खामोश और मुश्किल जंगल जिसकी कामयाबी उन जानवरों से है जो इसके फल खाते हैं। इनमें भेड़िए भी शामिल हैं जो इनके बीजों को बिखेरते हैं और इनकी वजह से वो अंकुरित हो जाते हैं। ये जो जंगल बचे रह गए हैं, ये इस महाद्वीप के सबसे मुश्किल इलाके में बचे हैं और इस तरह इन्होंने जीवन का एक विविधता से भरा घना जाल बुना है।